غریب نواز کی بات کرتا ہے تو مچل جاتا ہے۔ کیوں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر میلے کچیلوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ کوئی میلہ آیا خواجہ غریب نواز نے سینے سے لگایا، اور کوئی پھٹے لباس میں آیا خواجہ غریب نواز نے اپنے سینے سے لگایا۔ آپ کتنے بڑے وقت کے ولی ہیں، محدث ہیں، مفکر ہیں، یہ پھٹے پرانے لباس والوں کو سینے سے کیوں لگاتے ہو؟ تو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں اور لوگوں ان غریبوں کو اگر ہم سینے سے نہیں لگائیں گے تو کون انہیں سینے سے لگائے گا؟ جب ان کے سینے سے لگانے والے آپ نے دیکھا کہ وقت کے اللہ کے ولی بن گئے، تاجدار بن گئے، اور آج لوگ انہیں میں گزارش کر رہا تھا، اور اسی دوران پیر طریقت رہبر شریعت قلندر دوران مخلص فی اللہ ختم نبوت کے سپہ سالار ہاتھ اٹھائیے، اور قرآن نے سچ کہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور لوگوں جسے رب عزت دے دے اسے کوئی کام کر سکتا نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، رب جسے عزت عطا فرما دے۔ ختم نبوت کے سپہ سالار صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار بلا دوا سے کہتے سبحان اللہ الحمدللہ۔ میں نے گزارش کی ہے کہ جس نے بھی در رسول سے وفا کی ہے، ہاں اگر دور صحابہ میں بلال وفا کرے تو مالک کائنات ڈوبا ہوا سورج واپس نہیں لوٹایا، کیونکہ بلال تیری وفائیں، تیری یادیں، تیری وہ مار، تیرا وہ رونا، تیرا وہ زمین کے اوپر گھسیٹنا، تیرے جسم کو کوڑے مارنا، تیری زبان کے آگ کے انگارے رکھنا، تیری زبان پہ اللہ اکبر، اس وقت کے منافقوں نے آپ کے پاؤں میں رسی ڈال کر جب تپتے ریت پہ گھسیٹا جا رہا تھا، تو نے میرا دامن نہیں چھوڑا، جب تجھے کوڑے مارے جا رہے تھے
तूने मेरा दामन नहीं छोड़ा। अरे जिस वक्त तेरी जबान पे आग के कोले रखे जा रहे थे बिलाल, तूने मुझे नहीं छोड़ा। अरे बिलाल, तुझे वो मारते थे, तू मुझे याद करता था, तुझे घसीटते थे, तू मुझे याद करता था। अरे तेरी जबान पे आग के अंगारे रखे जाते थे, तू मुझे याद करता था। बिलाल, तूने वफा की है, तूने रजवानी की है, तूने जान की परवाह न की, तू अपनी जवानी की परवाह न की, तूने अपने खानदान की परवाह न की, तू अपने घर की परवाह न की, और अपने जान माल की परवाह न की। फरमाया बिलाल, मुझे कायनात का रब न जाना जब तक तू इस मस्जिद नबी में आकर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद नहीं करेगा। मुझे रब होने की कसम, मैं सूरज वापस नहीं लौटने दूंगा जब तक बिलाल नहीं कहेगा अल्लाहु अकबर, उस वक्त तक मैं सुबह का सूरज तलू नहीं करूंगा। खत्म नबूवत के सिपा सलार हक बादशाह सरकार, मैंने गुजारिश की है क्यों कि बिलाल को ये फिक्र न थी कि मेरा घर बन जाए, बिलाल को ये फिक्र न थी मेरी जान बच जाए, बिलाल को ये फिक्र न थी कि मेरे जिस्म बच जाए, मेरा मदरसा बन जाए। अरे बिलाल को ये फिक्र न थी कि मेरा कुछ बन जाए। बिलाल के जिस्म पे जब नेशे मारते थे कि मेरे जिस्म को टुकड़ा कर दो, तेरे रसूल बच जाए। बिलाल से किसी ने गुजरते हुए पूछा, खत्म नबूवत के सिपा सलार हक बादशाह सरकार, ये दूर दूर भागने से बना नहीं बनता, काम करने से बनता है। बोलिए हाथ उठाकर। मैंने कहा सर पे सूरज हो, किसी से पूछे कि सूरज है वो सारे ला दे, कहते नहीं है, उसे लोग अक्लमंद नहीं कहते। बोलिए 10 बंदों का इज्तिमा, मेरे सामने 10 लोग बैठे हैं। कितने लोग? 10 लोग बैठे हों तो मैं कहूँ जी बहुत बड़े इज्तिमा से अल्लामा साहब खिताब कर रहे हैं, तो आप देखेंगे भाई ये इज्तिमा तो नहीं है, ये चंद लोग बैठे हैं। 500 लोग हो तो आप कहेंगे महफिल थी, हजारों का मजमा, सैकड़ों का मजमा और होता है, हजारों का मजमा कुछ और होता है। वो जब सैकड़े हजारों में बदले और हजार लाखों में बदले फिर जाके पता चलता है ताजदारे खत्म नबूवत। बिलाल से करीब से किसी ने पूछा, बिलाल ये तपती रेत पे घसीटा जा रहा है, जिस्म को दर्द नहीं लगता? बिलाल तेरी ज़बान में ये आग के अंगारे रखे जा रहे थे, तुझे दर्द नहीं लगता? तेरे पांव और हाथ के हथेलियों में मेखे मारते, तुझे दर्द नहीं लगता? कहते हैं रब्बे काबा की कसम, दर्द उससे लगता है ना जो दरे रसूल से दूर होता है। फरमाया वो आग के अंगारे रखते हैं, मुझे मुस्तफा की ज़ियारत हो जाती है। वो जब मुझे घसीटते हैं, मेरा रसूल कहते हैं बिलाल कितने सोने लगते हो, कितनी तस्कीन है। फरमाया बिलाल तकलीफ नहीं होती? फरमाया नहीं होती। क्यों? कि कितनी तस्कीन है, वबस्ता तेरे नाम के साथ। ताजदारे बनावड़ा शरीफ ने न घर का सोचा, न दार का सोचा है, न मालूम मता का सोचा, न मकान का सोचा। खुदा की कसम जब भी बात की तब किया तो दम से पहले भी दरे रसूल की बात की, दम से पहले भी दरे रसूल की बात की। और इसलिए फिर आज पूरी दुनिया के अंदर यही नारा गूंज रहा है कि खत्म नबूवत के सिपा सलार हक बादशाह सरकार। बोलिए हक बादशाह सरकार, हक बादशाह सरकार। क्यों कि जब भी बात की है दरे रसूल की बात की, जब भी बात की इज्जत रसूल की बात की, जब भी बात की मोहब्बत रसूल की बात की। अरे लोगों जब भी बात की है इज्जत मुस्तफा की बात की है, और जब भी बात की है मोहब्बत रसूल की बात की है। तो जो दरे रसूल की बात करता है रब उसे इज्जत अदा करता है, क्योंकि बिलाल का कमाल ही यही था ना। सूरज अल्लाह के हुक्म से मोलो डूबता है, अल्लाह के गुरूब भी तुलू भी। बिलाल
اگر اذان نہ دیتے کوئی اور صحابی دے دیتا اذان ہو جاتی، بولو اذان ہو جاتی نا، ضرور کہہ دیتے اذان ہو جاتی، لیکن دوستان گرامی اذان ہو جاتی لیکن بلال کے زخموں پہ وہ کیا کہتے ہیں نمک اور مرچیں وہ پرانے زخم تازہ ہو جاتے۔ رب نے کہا بلال تو نے بھی وفا میں کچھ کمی نہیں کی ہے، ہم نے بھی وفا میں کمی نہیں کریں گے۔ ختم نبوت کے سپاہ سالار اکبر اچھا سرکار وہ دوستان گرامی آج استانہ علی اکبر سیدہ سے یہ پیغام لے کر جائے کہ ہم نے انشاءاللہ ختم نبوت کے سپاہ سالار کے ساتھ تسبیح کے دانوں کی طرح انشاءاللہ قدم کے ساتھ قدم ملا کر جہاں بھی ہماری ضرورت پڑے گی، جہاں بھی تحفظ نبوت رسالت کے لیے ختم نبوت کے لیے ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ صرف ہم خود نہیں اپنے بچوں کو اپنی آل اولاد کو لے کر ختم نبوت کے سپاہ سالار کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ آپ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے انشاءاللہ وہ سینکڑوں ہزاروں کی نہیں ہوگی، انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر عزت رسول کے لیے لاکھوں غلامان رسول نکل کر یہ قائدیانیوں کو بتا دیں گے کہ قائدیانیوں تمہاری آنکھ نے چند لوگوں کو دیکھا ہے، آؤ سپاہ سالار کو دیکھو جس کی آواز پہ لاکھوں لوگ نکل کر ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ختم نبوت کے لیے اپنی جان مال قربان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت میرے طریقہ رہبر شریف قلندر دونوں مخلص باللہ صاحبزادہ آپ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار تشریف فرمائے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو دم ہوگا اور دم کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد خوبصورت طریقے سے انشاءاللہ تعالی ملاقات بھی ہوگی۔ دوران ملاقات آپ سب لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ تاکہ اس طریقے سے ملاقات ہو گیا آپ سب لوگوں کی ملاقات ہو جائے۔ انشاءاللہ 2 اپریل کو آپ بادشاہ سرکار کو کالا گجرا میں جنم کے اندر انشاءاللہ سماعت کریں گے، سارے لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالی بادشاہ سرکار وہاں پر تشریف فرما ہوں گے، خصوصی خطاب ہوگا، خصوصی دم اور دعا ہوگا۔ درود پاک بابا زبط پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی لاکھ خاموش نہ ہو، بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیونکہ آج بڑا دن ہے حضور شہنشاہ بغداد کا، تو اسی ضمن کے اندر میں حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں۔ آئیے محبت کے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ میرے دل میں وسیع جب سے محبت غوثِ اعظم کی، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دل میں وسیع جب سے محبت غوثِ اعظم کی، میں ہوں رحمت کے سائے میں بدولت غوثِ اعظم کی، میں ہوں رحمت کے سائے میں بدولت غوثِ اعظم کی۔ ہماری
जाने नबी जाने हकीकत से आज़म की खुदा जाने नबी जाने हकीकत से आज़म की। मेरे गौस का मसला दोनों हाथ बुलंद करके मेरे साथ पड़ेगा। मेरे दिल में बसी जब से मोहब्बत से आज़म की बगैर की इनायत के विलायत मिल नहीं सकती बगैर की इनायत के विलायत मिल नहीं सकती। तभी तो हर वली को है ज़रूरत से आज़म की। तभी तो हर वली को है ज़रूरत से आज़म की। मेरे दिल में बसी जब से मोहब्बत से आज़म की। और इस कलाम का असली कलाम शेर है और जाने जाना कलाम शेर है जो मैंने सरकार को बड़ा दोनों हाथों को लग करके मेरे साथ पढ़ना है कि मैं मंगता रोज़ का होकर करूँ तारे जहन्नम से। मैं मंगता रोज़ का होकर करूँ तारे जहन्नम से। मुरीदी लाख जब है ज़मानत से आज़म की। मुरीदी लाख जब है ज़मानत से आज़म की। मेरे दिल में बसी जब से मोहब्बत से आज़म की। और तस्वर बांध कर उनका मैं सरवर बैठ जाता हूँ। रंगवा से कहता सुभान अल्लाह। तस्वर बांध कर उनका मैं सरवर बैठ जाता हूँ। मेरे शेरों में आ जाती है बरकत से आज़म की। मेरे शेरों में आ जाती है बरकत से आज़म की। मेरे दिल में बसी जब से मोहब्बत से आज़म की। मैं हूँ रहमान के साए में बदौलत से आज़म की। درود پاک محمد نال عقیدے دے نال سرکار دی بارگاہ دے وچ پیش کرو سی پڑھدے الجبال کا سو غلامان ویکھ وی دے تے پہچان وی دے پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ خود کا جاوے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या दिल की दुनिया है कि हर लहजा सजी रहती है। हाँ दिल की दुनिया कर रहता है तेरी बात में उनका अल्लाह जिक्र रहता है तेरी बात में उनका अल्लाह के गोया एक नूर की चादर से तनी रहती पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन जान है शीरे बतूल है। तू इनके दर से मांग ले, इनके दर से मांग ले जो कुछ भी जी करे। मालिक सभी जहान की आले रसूल है। मालिक सभी जहान, मालिक सभी जहान की आले रसूल है। मैं क्यों ना नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का सहारा या रसूल मेरा दिल और तरसती है बहुत आँखें। सुभान अल्लाह। तुम्हारा
دریا ببر میں ہے میری کشتی نظر آتا نہیں کوئی نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا نظر آتا نہیں کوئی اپنے مرشد نے مجھ کو یہ سکھائی گا کہ غم تو آپ ہی کا سہارا ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا نظر اس کی تمہیں اچھا گئے نظر اس کی ہو جلوہ تمہارا آیا رسول نظر اس کی ہو جلوہ تمہارا آیا رسول خدا ناصر صحیح لے یہ محشر ہے خدا حافظ خدا ناصر صحیح لیکن یہ محشر ہے یہاں تو آپ ہی دیں گے سارا یا رسول اللہ یہاں تو آپ ہی دیں گے سارا یا رسول اللہ سانو ہر ویلے کے ہمیں تو آپ ہی گانا سارا یا رسول ماشاءاللہ انتظار کی کڑیاں ختم ہو چکی ہیں اب انشاءاللہ آپ سے مخاطب پیر طریقت رہبر شریعت قلندر دوران مخلص باللہ صاحبزادہ آپ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار علی ابراہیم شریف تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت 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 کے سپہ سالار حق بادشاہ سرکار حق بادشاہ سرکار ختم نبوت کے سپہ سالار ختم نبوت کے سپہ سالار نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ یہ نغمہ فصل و دلو لالا کا نہیں پابند بہارو یا خزاں لا الہ الا اللہ یا دار دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا ماشاءاللہ
بہت بڑی تعداد میں ہزاروں کا جمع وفیر جو ہے وہ عاشقان مصطفیٰ اور شمع رسالت کے پروانے اور حضور غوث پاک کے دیوانوں کا ہے. بس ہر صبح میں رب سے یہی دعا فرماتا ہوں، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا اور کرم لکھ دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز پہ آتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے. میری زندگی کے دو ہی مشن ہیں، یا تو حضور کا میلاد بنانا یا مخلوق خدا کی خدمت کرنا. لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے فیض جسمانی بھی پایا اور روح کے اندر بھی تسکین پائی. دل کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کی شمع کروڑوں لوگوں کے دل کے اندر رب تعالیٰ نے دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے جلائی. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی ہی دیر میں آپ کو دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. دم اور دعا سے قبل بہت سارے لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ آتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کئی بار آتے ہیں. بس آخری پیغام دے رہا ہوں، اس پیغام کو آپ اپنے سماعتوں کی نظر کر لیجیے. جس دل کے اندر محبت ہو جاتی ہے، جس دل کے اندر محبت ہو جاتی ہے وہاں میرا خدا بستا ہے، اور جس دل کے اندر بخل آ جاتا ہے، حسد آ جاتی ہے، اس دل کے اندر شیطان آ جاتا ہے. اس لیے در درویش پہ وہی لوگ آتے ہیں جن کے دلوں کے اندر محبت ہوتی ہے، اور وہ والی محبت جو عشق مصطفیٰ بتاتی ہے. اللہ پاک در رسول کریم کے صدقے سے آپ تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب عطا فرمائے اور آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 2 تاریخ کو کالا گجرا میں تاریخ صاحب عالمی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہو رہی ہے. وہ آپ ضرور تشریف لائے. ایک تو عشق مصطفیٰ اپنے سینوں میں ڈالے اور دوسرا اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے گا. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم ہوگا. دم سے قبل دنیا کے اندر ایک قانون ہے، جب کسی چیز کے اندر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، جس طرح آپ اور ہمارے درمیان یہ دیوار کا حائل ہے، یہ ایک رکاوٹ ہے. اگر یہ دیوار بیچ میں سے ہٹ جائے، میں چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو دم کر رہا ہوں، اس کے اندر رکاوٹ ہے، یہ ہٹ جائے تو پھر آپ اور ہمارے درمیان فیصلہ کوئی نہیں رہے گا. آپ ہم سے بالکل میرے قریب ہو جائیں گے، لیکن اس دیوار نے، اس جگہ نے آپ اور ہمارے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر رکھی ہے. بائن اسی طرح مقام فکر ایسا ہوتا ہے جب اس کے اندر دنیا داری شامل کی جاتی ہے تو اس دروازے سے شفا بھی چلی جاتی ہے اور کرم بھی چلا جاتا ہے. لیکن دربار عالیہ بلاوڑا شریف میں بے غرض و بے لالچ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں مخلوق خدا کی خدمت کی جاتی ہے. میری اس خدمت کے پیچھے نہ تو کوئی سیاست ہے اور نہ کوئی لالچ ہے، فقط محشر والے حضور کی شفاعت سے. بس یہی پیغام. اور اس شفاعت کے اندر، یہ محبت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہاں سے ہو کر ہزاروں مائلز میں دور پھونک مارتا ہوں، میرا رب ہاں بیٹھے بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا ہے. اس عقیدے، اس نظر سے، اس میرے مرشد کریم حضور غوث پاک کی کرم سے جب انسان تخیل کی دنیا کے اندر ڈوب جاتا ہے، خیال کے اندر ڈوب جاتا ہے، دور آنکھوں سے نہیں ہوتا، دور دل سے ہوتا ہے. جب انسان دل کے اندر کسی چیز کو سماتا ہے تو وہ نظروں کی دوری اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اور جب کسی چیز کو انسان نظر کے کتنا بھی قریب رکھتا ہے، دل سے اسے دور کرتا ہے تو نظر کی قریبی اس کو قریب نہیں لے آ سکتی. اسی لیے میرے مرشد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ بدگمان شخص ساری زندگی قربت درویش میں بیٹھا رہے تو خالی کا خالی جاتا ہے، اور گمان والا شخص خالی درویش کی نظر سے گزر جائے تو شفائی پائی جاتا ہے، کرم پا جاتا ہے، مہربانی پا جاتا ہے. بہت منزل طے کر آئے ہو، لمبا فیصلہ کر کے آئے ہو، پوری دنیا سے، چاروں صوبے سے بھی لوگ آتے ہیں، بلوچستان سے کیا، پنجاب سے کیا، سرحد سے کیا، سندھ سے کیا، پوری دنیا سے، کشمیر سے کیا، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں.
कितना सफर आपने किया, घंटों का गाड़ियों पे सफर किया, रातों को जागे और उस इरादे से कि हमें ये दर्द हो, तकलीफ है, हमें ये मुसीबत है, हम एक बंदा खुदा के पास जाएंगे, वो फूंक मारेगा, हमें शफा हो जाएगी। आपने देखा होगा कि 2 दिन से कई लोग सफर करके आए हैं, कहीं सुबह के सफर करके आए हैं, कहीं रात के सफर करके आस्ताना अलिया तलसेना में पहुंचे। ये बात आखिरी करके मैं आपको दम करता हूँ, आपकी मंजिल पूरी होगी, क्योंकि मंजिल का तयन आपने बड़ा खूबसूरत किया था। रास्ते की थकावट को न देखा, दूरी को न देखा, अजनबी जगह को न देखा, बल्कि इस यकीन से आए हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम जहाँ जाएंगे वहाँ बंदा खुदा की मुलाकात जरूर होगी। जब ये आपने यकीन कर लिया तो आप मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए, आप मेरे सामने आप पहुँच जाए। अब एक मंजिल खत्म हो चुकी है, अब वो मंजिल शुरू होने वाली है, जिस मंजिल की खातिर इतनी दूर का सफर करके आए, इतनी मुश्किलों से, इतनी तकलीफों से, इतने दुखों से यहाँ पहुंचे, वो मंजिल दिल की है, अब वो शुरू हो जाएगी। अब इस नीयत से अपने सर पे हाथ रखेंगे कि जिस रब ने हमें यहाँ भेजा है वो रब इंशाअल्लाह इस दरवाजे से हमें शफा भी देगा और हमारी लिए करम और मेहरबानियों का भी सबब बनेगा, हमारी हाजतों को भी पूरा फरमाएगा। ये दूसरी मंजिल है और असल मंजिल यही पहुंची है, चाहे वो कैंसर के अंदर है, चाहे हेपेटाइटिस के अंदर है, चाहे किसी मूजी मर्ज के अंदर वो मुब्तला है, चाहे किसी मुसीबत के अंदर मुब्तला है। जब आप अपने सर पे हाथ रखेंगे तो करम की, रहमत अल्लाह की शुरू हो जाएगी और आपको शफाए मिलना शुरू हो जाएगी। बस दिल को इतना समझा लीजिए कि जिस रब ने हमें भेजा है वो रब जो एक मेहरबान वहां से 70 गुना ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है, भला वो किसी ऐसे दरवाजे में नहीं जाता जहाँ उसका खुसूसी करम और मेहरबानी नहीं होती। लोग तो कहते हैं हम किसी एक अकीदे वाले को देखते हैं, किसी एक मजहब वाले को देखते हैं। यकीन कीजिए नाम मुस्तफा करीम में इतनी बड़ी ताकत है कि ये मैंने नाम लेकर काफिरों को फूंक मारी, मेरे रब ने उनको भी शफाअत अता फरमाई। आप तो मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ने वाले हैं, आप मोहब्बतों से आए हैं, प्यार से आए हैं। ये नहीं देखता बंदा का रश है, घबरा जाएंगे, बहुत ज्यादा रश है। इतनी शबें, इतनी रातें जिंदगी की अपने घर में गुजार दी है। अब मुझसे पूछ लीजिए, मैंने बेगर्ज हो, बेलालच 20 साल से रातों में रब की मोहब्बत में जाता हूँ और उसका सिला रब ने मुझे ये अता फरमाया है। फिर जिसको फूंक मारता हूँ मेरा खुदा उसे शफा अता फरमा देता है। इसलिए आपने मोहब्बत से, प्यार से इंशाअल्लाह सभी से मुलाकात हो जाएगी। आज तो वैसे भी मेरे मुर्शिद ने करीब हुजूर से बात की, एक महफिल 11वीं शरीफ है, 11वीं शरीफ का मुख्तसर सा बयान करता हूँ कि 11वीं शरीफ का क्या वजह है, हम क्यों 11वीं मनवाते हैं, इसकी क्या वजह है। याद रखें, कोई भी सदका, कोई भी चीज किसी बंदे के नाम के लिए नहीं दी जाती, सभी चीजें माल के मुल्क के नाम के लिए दी जाती है, रब के नाम के लिए दी जाती है। लेकिन ये दिन 10वीं और रात 11वीं में रब ने ये कमाल रखा है, ये मेहरबानी रखी है। अगर हमारे जद्द अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माफी हुई तब भी दिन 10वीं का था और रात 11वीं की थी। और कितने खुश नसीब हो, कितने मेहरबान हो, कितने करम फरमा हो कि जिस दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे थे और जब उनकी कुर्बानी कबूल हुई वो भी दिन 10वीं का था और रात 11वीं की थी। और शोहदाए करबला इमाम हुसैन आली मकाम जब ने करबला में अपने खानदान पूरे की कुर्बानी पेश की तो वो भी दिन 10वीं का था और रात 11वीं की थी। बात ये नहीं
दिन तो सारे बराबर हैं, लेकिन कभी मंगल को जुमा नहीं होता और जुमे वाले दिन कभी मंगल नहीं हुआ करता। इसीलिए रातें तो सारी बराबर हैं, लेकिन इस रात के अंदर हुजूर गौसे पाक ने अपने मुरीदों को, अपने रुफका को, अपने चाहने वालों को इसलिए इकट्ठा करके हुजूर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र कराया कि शायद जिक्र करने से, इस बरकत रात के वसीले से गुनाहों की माफी हो जाए और इस सदका और खैरात देने से अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इसलिए पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला इसके बाद दूसरी लाहौर में महफिल है, यहाँ से लाइव खिताब होगा, उसके बाद यूएई में, दुबई में है, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इंग्लैंड में है। मेरी पूरी दुनिया के अंदर मेरा जो मैसेज आता है, मेरा जो पैगाम जाता है, इंसानों की भलाई के लिए, दुखी दिल के लिए, दर्दमंदों के लिए। और यकीन कीजिए जब इंसान दर्दमंदी के अंदर अंदाजे से किसी को देखता है, क्योंकि रब कहता है तो मैंने जमीन पे करम करो, मैं अर्शे बड़ी पे करम करता रहूंगा। जब जमीन वालों से रब अपनी मखलूक से बड़ा प्यार करता है, बड़ा मेहरबान होता है। एक शख्स उठ के ये बता दे कि मैं माँ के कदमों से लिपट गया और मुझे माँ ने माफ नहीं किया, एक शख्स भी कभी नहीं कह सकता। दुनिया का बड़ा मुजरम बेटा जब माँ के कदमों के साथ लिपट जाता है, उसकी आंखों से अंदर से आंसू गिरती है, तो माँ उसे अपने सीने से लगाकर ये कहती है मेरा बेटा मजलूम है, पूरी कायनात आलम है, लेकिन याद रखो कि वो रब जो उस मेहरबान माँ से 70 गुना अपने बंदू से मोहब्बत करता है, क्या वो हमें तकलीफ में देख सकता है? नहीं देख सकता। कि मेरा ईमान नहीं है। और जो उसकी मोहब्बत में, अल्लाह के बंदू की उसकी मोहब्बत में उसके बंदू से मोहब्बत करे तो बंदा खुदा बन जाता है। इसलिए मेरी पूरी जिंदगी का मिशन सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में उसके बंदू की मोहब्बत करना, उनकी खिदमत करना, हुजूर की उम्मत की खिदमत करना। मसाइल और दर्दो उलम के अंदर गिरफ्तार लोग हैं जो शख्स को शाम को खाने के लिए पैसे नहीं, शाम को खाने के लिए उसके पास रोटी नहीं हो सकती, भला वो कैंसर का इलाज करा सकता है, भला वो फालिज का इलाज करा सकता है, भला वो जिगर का ट्रांसप्लांट करा सकता है, भला वो दुनिया और तकलीफ में मुब्तला इलाज करा सकता है। खुदारा ये अल्लाह का करम है, ये मेरी बात नहीं, ये मेरे मुर्शिद करीम हुजूर गौसे पाक का करम है। और उनका करम ही के सच्चे से रब बीमारों को शफाएं देता है, परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमाता है। याद रखो मोहब्बत किसी के दिल में कोई बंदा नहीं डालता, फकीर को खबर नहीं मोहब्बत कहाँ से आती है। मोहब्बत शैतान के दरवाजे से नहीं आती, मोहब्बत रब के दरवाजे से आया करती है। और जिस रब ने आपको भेजा है वही रब आपको शफाए अता फरमाएगा। अभी इंशाल्लाह दम और दुआ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बड़ी तादाद में मेरी बहनें भी बैठी हुई है, बड़ी दर्दमंद है, बड़ी तकलीफ में मुब्तला है और बड़ी परेशान हाल है। बस रब से दुआ है अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को भी आसान फरमाए, आपके दुखों को भी दूर फरमाए। हाल में बहुत बड़ी तादाद में वो लोग जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, वो भी व्हील चेयर या स्ट्रेचर पे बैठे हैं, अल्लाह उनको भी शफाई खुली नसीब अता फरमाए। आप मेरी नजर के सामने हैं, अल्लाह आपकी मुश्किलों को भी आसान फरमाए। जहाँ को सुन रहा है, जहाँ को देख रहा है, जहाँ किसी की समातों की नजर मेरी आवाज आ रही है, अल्लाह उनको भी करम और मेहरबानी फरमाए। इसलिए याद रखें, वो कहते हैं ना जम चिड़ी जम गिदड़ बोले, दानू नो लगना सूरज गुलू ना, की कदर मिस्री जानन यूसुफ की तरह सूरा। बात यह है चमगादड़ की तरह किसी ने आंखें बंद करके अगर अपनी जगह पर बैठा है तो उसे बैठने दो, जिसको रब ने भेजा उसे रब शफा देके भेजेगा, उस पर करम और मेहरबानी फरमा देगा। ये मेरा कमाल नहीं, मेरे खुदा का करम है, मेरे साहबा का करम है, अहले बैत का करम है, हुजूर गौसे पाक का मुझ पे खसूसी करम है कि जो बीमार आता है रब उसे शफाए अता फरमाता है। अल्लाह करीम तेरे रसूल करीम के सदक़े से आपको भी शफाए खुली नसीब अता फरमाए और आप सबको अपने घर की हाजिरी और रोजा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए। ये दुआ है रब्बे काबा से। आप अपने दिलों के अंदर सात तम्बू तक महदूद न रहा करें। मोहब्बत के रिश्ते टूटा नहीं करते, वो हमेशा जुड़ा करते हैं। मोहब्बत परानी नहीं होती, मोहब्बत हर रोज नहीं होती है, हर तरीके से नहीं होती है, क्योंकि मोहब्बत ज़बानों में नहीं बसती,
मोहब्बत दिल में बसा करती है। अल्लाह करीम इन्हीं मोहब्बतों के वसीले से आप पे करम और मेहरबानी फरमाए। अभी इंशाअल्लाह ताला दम होगा, दम से कबल जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है अल्लाह के सामने झुकना, नमाज पढ़ना, लेकिन वो सख्त अल्फाजों वाला नहीं, मोहब्बत वाला वो इबादत। हजरत अली फरमाते हैं कि अल्लाह मैं तेरी इबादत ना तेरे जन्नत के लालच में करता हूँ और ना तेरे जन्नत के खौफ से करता हूँ, मैं तेरे आगे इसलिए झुकता हूँ कि तू झुकने के काबिल है, तू झुकाने के काबिल है, तू मेरा रब है। इसलिए जो इंसान अपने दिल के अंदर मोहब्बत से कोई काम करता है उसे रब पसंद करता है, वो हमारा मालिक है, हम उसकी मखलूक है, ये हमारा फर्ज है कि उसकी बारगाह में झुका करे और झुकने वालों को बड़ा पसंद फरमाता है, बड़ा राजी होता है। नमाज पढ़ाएं, कुरान पढ़ें, जितना हो सकता है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम पढ़ें। दरबार अली बलावड़ा शरीफ का पैगाम यही है, बस मोहब्बत करें। इन्हीं मोहब्बतों में अंदर मेरा खुदा बसता है, इन्हीं के अंदर दुनिया और आखिरत की भलाई है। अल्लाह करीम आप तमाम बीमारों को शिफाई कामिला नसीब अता फरमाए। जहाँ कहीं उम्मत मुसलमान में कोई बीमार है, कोई परेशान हाल है, किसी मुसीबत के अंदर गिरफ्तार है, अल्लाह ताला रोज़ा रसूल के वसीले से उस पर करम और मेहरबानी फरमाए और उसकी मुश्किलों को आसान फरमाए। अभी इंशाअल्लाह ताला दम होने वाला है, खातिब ने आपको तरीका समझा दिया है, 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज है या छोटा बच्चा है जहाँ को दर्द तकलीफ है वहाँ हाथ रखेंगे, दूसरा दम होगा और तीसरे दम के लिए आपके पास पानी है, तस्वीर है, कोई चीज है जो दम कराने की नीयत से लाई है उसे दम होगा। दम के बाद इंशाअल्लाह ताला मुलाकात का सिलसिला हो जाएगा। आप सब लोगों ने हुजूर से पाकर लंगर खा लिया है, जिन लोगों ने खा लिया था हाथ उठाकर दे, आप सब ने खा लिया है, सबने लंगर खाया ना। ये फैज है, ये मेरे मुर्शिद का फैज है कि यहाँ से हर किस्म का करम और यहाँ से हर किस्म की मेहरबानी मिलती है। इसी लंगर के अंदर ही शफाएं बटी हुई है, इसी के अंदर करम और मेहरबानी बटी हुई है। अभी इंशाअल्लाह ताला जिस तरह एक जिस्म का रिश्ता होता है, ये तो रिश्ता टूटने वाला है, 60, 70, 80 साल 100 साल के बाद ये जुदा होने वाला है और उस रिश्ते की तरफ चलते हैं जो मैशर तक जारी रहता है। इस रिश्ते के लिए, रिश्ते को कायम करने के लिए अगर कोई दरबार अली बलावड़ा शरीफ से सिलसिला हुजूरे वो से पाक बैत होना चाहता है या मुरीद होना चाहता है तो बस वो एक लम्हे के लिए अपना दायां हाथ खड़ा कर दे ताकि उसकी निस्बत दरबार अली बलावड़ा शरीफ से हो जाए। अपना दायां हाथ खड़ा कर दे और हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। वो कहते हैं ये दाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। ये अदाए दस्तगीरी, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वही आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा, बोलो सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। ये तेरा करम है यार, ये तेरा करम है यार, जो बना लिया है अपना, ये तेरा करम है यार, जो बना लिया है अपना। कहाँ मुझसा ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा। माशाल्लाह अभी दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है, बहुत बड़ी तादाद में है। अगर आपको बैठने की गुंजाइश नहीं है तो आप खड़े हो जाएं, इंशाअल्लाह ताला खुसूसी दम के लिए आप खड़े हो जाएं। जो बाहर की तरफ लोग हैं बस अपनी अपनी जहाँ आप खड़े हैं बिल्कुल इस इरादे इस नीयत से अभी ही करम अभी ही मेहरबानियों का वक्त आने लगा है और इस वक्त के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपकी
रब बीमारियों को भी शफा देगा और मुश्किलों को भी आसान फरमाएगा। बस आखिरी बात है, वो कहते हैं इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बात मरने के लाहत में भी उजाला होगा। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में। दोनों हाथों पर करके बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। अभी तक जिसका हाथ नीचे है ना, उसके हाथ दोनों बुलंद होंगे कि नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। क्यों कि मुस्तफा लोग के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा लोग के अंदाज निराले होंगे। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। हश्र में होगा वो सरकार के झंडे के तले, जो मेरे सरकार का जो चाहने वाला होगा, मेरे सरकार का जो चाहने वाला होगा। जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो, और इस वसीले से करम और दोबारा होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। माशाल्लाह, अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि पहला दम हो जाए। जो यहाँ बाएं गैलरी में है ये भी थोड़ा सा आगे हो जाए, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि रश तो काफ़ी है। जो बैठे हुए हैं वो हज़रात खड़े हो जाए ताकि दम का सिलसिला शुरू हो जाए। अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए ताकि पहला दम हो जाए। अब दूसरे दम के लिए जो अंदर हाल में लोग हैं, जो आपके साथ मरीज हैं, जहाँ दर्द है, तकलीफ है, जो आपके साथ छोटा बच्चा है, उसके सर पे हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा खुसूसी दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए आपके पास पानी, तस्वीर, कोई चीज आपने दम कराने के लिए सिलाई है, उसे ऊपर कीजिए। ऊपर कीजिए।
अभी खुसूसी तौर पे 3 दम हो गए। दम के बाद सभी एक बार मेरे साथ पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह अभी दम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हो गया, अभी दुआ होने वाली है। दुआ से कबल दरबारे आलिया बिलावला शरीफ के जो खादिम हैं ये सिर्फ 2 ही काम करते हैं, या तो मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं या हुजूर पे दरूद भेजते रहते हैं। कोई और काम नहीं जिंदगी में। या अल्लाह के बंदों की खिदमत करते रह गए थे, या मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम करते हैं। दुनियादारी में किसी की औलाद में कोई डिग्री लेता है, कोई डॉक्टर बनता है, उसे फख्र होता है मेरी औलाद में फलाना डॉक्टर बन गया, फलाना जनरल बन गया, फलाना मिनिस्टर बन गया। लेकिन हमें ये फख्र होता है कि हमारे जो औलाद थे, जो हमारे मुरीद हैं, उन्होंने हुजूर पे दरूद भेज दिया। और ये खादिम 14 साल से दरबारे आलिया बिलावला शरीफ में रहने वाला है और 14 साल से मुसलसल हुजूर पे दरूद भेजता है। आज इसने 1 करोड़ मरतबा हुजूर पे दरूद भेज दिया। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, ऐसा नहीं, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा कासिया, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज ये दरबारे आलिया बिलावला शरीफ का खादिम है, वहाँ लंगर की ड्यूटी करता है, लोगों को लंगर देता रहता है और साथ में हुजूर पे दरूद भेजता रहता है। आज इसने 14 साल के बाद 1 करोड़ मरतबा मुस्तफा जाने रहमत का सलाम भेज दिया। ये दुनिया की यही आखिरत की दौलत है जो मकाम फिक्र से मिलती है, अल्लाह वालों के दरवाजे से मिलती जाती है। जो आप लंगर खाते हैं, हर लंगर देने वाला दिल में हुजूर पे दरूद पढ़ता जाता है या खुदा का जिक्र करता रहता है। इसलिए इस दरवाजे पे शफाएं मेरा पैगाम है। ये खादिम जो बनते हैं इनको ये तबलीग की जाती है कि हुजूर पे आप दरूद भेजा करें और बंदा अल्लाह के बंदों की खिदमत किया करें। यही दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। अल्लाह का करीम ऐसे लाखों करोड़ों लोगों से और इसका हुजूर पे दरूद भेजने से अल्लाह ताला जहाँ कोई परेशान हाल है उस उम्मत मुसलमान में हुजूर का गलाम कहीं परेशान है, उस वसीले से इस वसीले से अल्लाह उस पर अपना खुसूसी करम और मेहरबानी फरमाए और अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल हो मंजूर फरमा ले। ये होता है मकाम फिक्र, ये होता है अल्लाह वालों के दरवाजों की तबलीग, ये अल्लाह वालों के दरवाजों पर मोहब्बत का ये सिला मिलता है। अल्लाह करीम आपको भी मेरा ये हुक्म है कि बस नमाज पढ़े और जितना हो सकता है हुजूर पे दरूद भेजें। ये वो दरूद है जब कायनात की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सब इबादत करने वाली हत्ता के नामे खुदा लेने वाली भी चीजें खत्म हो जाएगी, लेकिन ये हुजूर पे वो दरूद है ये उस वक्त भी नहीं खत्म होगा क्योंकि मेरा रब खुद हुजूर पे दरूद भेजता ही रहेगा। इसलिए बहुत बड़ी बात है। दरूदों से शफाएं मिलती हैं, दरूदों से अल्लाह बख्शिश और करम मेहरबानियां फरमाते हैं। अभी इंशाअल्लाह ताला हुजूर पे सलाम होगा और उसके बाद दुआ होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप सभी लोग मोहब्बत से सलाम के लिए खड़े हो जाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह
कभी नजर इसलिए तुम शुद्ध पैदा जाना चकराज कटाज करे सर सुन शह तुझको शहीद सरा जाना अल बहर वाला वल मौज तरा हर बेकस तूफा हो शिरबा मंजदार में उड़ गई और नैया पार लगा जाना नबिया कशम सका गया तो कैसे में पाके अपने कर परसन हारे रिम झिम जो बूंद इधर बिगिरा जाना बस खामाए खामे नवाए रजा बस खामाए खामे नवाए रजा ये तरस मेरी नग रंग मेरा हर शाद यही पाना दिखता या चार सिराह पड़ा जाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलाम अलैका हज़को पहले गौसे आज़म हज़को पहले गौसे आज़म गंज बख्श फैज़े आलम सदक़ाए इमाम आज़म शूर हो सभी के गंजो गंजो ऐ खुदा के लाडले यारे रसूल ये सलाम दुआ से कबल नहीं, क्योंकि पहली नशस्त की दुआ होने वाली है। बहुत बड़ी तादाद में काफिले भी मौजूद हैं। अगर काफिले वाले लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके बाद जो लोकल लोग हैं ताकि उनसे मुलाकात हो जाए। खुदाम सारों का मेरा हुक्म है वो बाहर वाली गैलरी में ड्यूटी पे खड़े हो जाए ताकि कोई बंदा जाते हुए तावीज़ और बत्तियों से रह न जाए। तमाम खातों को हुक्म है कि वो अपने अपनी ड्यूटी पे खड़े हो जाए। और अभी इंशाअल्लाह ताला दुआ के लिए सभी लोग तैयार हो जाए। दुआ है रब्बे काबा से अल्लाह बीमारों को शफा दे दे, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दे। ए अल्लाह जो मुराद है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से मुराद को पूरा फरमा दे। दुआ है रब्बे काबा से जब हमारा इस दुनिया से गुजर हो, हमारी ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और कब्र में सरकार दो आलम की ज़ियारत नसीब फरमा दे। ए अल्लाह तमाम बीमारों को शफाए कुली नसीब अता फरमा दे। ए अल्लाह आज की बबरकत रात के वसीले से, हुजूर गुस्से पाक के वसीले से तमाम की दिली हाजात को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह शाम के मुसलमानों पे अपना खसूसी करम और मेहरबानी फरमा दे। ए अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमा दे। ए अल्लाह हमारे दिलों से अंदर बुग़्ज़ निकाल कर अपने हबीब की मोहब्बत डाल दे। ए अल्लाह जो हाजत देंगे अल्लाह ताला, ए अल्लाह हाजत रवा करम करने वाला तू ही मेरा रब है। ए अल्लाह उस पर करम और मेहरबानी फरमा दे। अभी जो हाजत है दिल में रखे, मेरे आमीन के साथ आमीन कहे। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन। आमीन 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 आमीन।